सभी को प्रणाम। देवराहा बाबा सरकार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। जैसे कि पता है डियर, डेली आपके समक्ष हम टैरो रीडिंग लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि हमारा मेडिटेशन बेस पे होता है। तो डेली की तरह आज हम फिर से आ गए हैं। देखते हैं आप लोग की एनर्जी क्या है, कैसे रहने वाली, ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ठीक है, किस चीज़ से आपको सतर्क रहना चाहिए, किन लोगों से, ठीक है, क्या संदेश है आपके लिए। ठीक है, तो ऑल ओवर हम देखेंगे टोटल। उससे पहले जो मैसेज मिले हैं वो हम आपको देना चाहेंगे। थोड़ा सतर्क रहिएगा, पितृपक्ष चल रहा है इस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी ब्रह्मांडी एनर्जियाँ हैं, आकाशीय एनर्जियाँ हैं, जो आत्माएं भटक रही हैं, वो सब पितृपक्ष में नीचे उतरती हैं। ठीक है, पृथ्वी लोक में। तो यहाँ पे तंत्र मंत्र करने वालों का करना और भी आसान हो सकता है, हो जाता है। स्पेल करने वालों को बड़ी आसानी से ये लोग करते हैं और वो काम भी कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो होती है, इनको जो भी आत्माएं होती हैं, इन सभी को छूट मिलती है पितृपक्ष में। एक अपराध भी करती हैं तो इनको दंड नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसी का कुछ लोग फायदा उठाते हैं। ठीक है, मौलवी, तांत्रिक या जो भी हैं स्पेल करने वाले, ठीक है, वो इनका दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, और यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मैसेज जो आपको हम देना चाह रहे थे। और हाँ, आपके इष्ट का मैसेज जो है हमें मिला है, आपको एक उम्मीद, एक होप आपको नहीं छोड़ना है। यही उम्मीद, यही होप आपको आगे ले जाएगा। ठीक है, आपको कुछ आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आँखें रेड हो सकती हैं, या बॉडी में थकान, पेन, ऐसी अगर सिचुएशन बन रही है, यदि आपको हो रहा है, ठीक है, होने की संभावना है, क्योंकि हमें मैसेज मिला है कि ये लोग जो कर रहे हैं इससे आपको सर पकड़ सकता है। ठीक है, बॉडी में पेन हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये लोग जो कर रहे हैं उसी का परिणाम है। ठीक है, उसी का साइड इफ़ेक्ट है जो आपके ऊपर पड़ा है। लेकिन इन सभी के दौरान आपको होप बनाए रखना, होप नहीं छोड़ना है। जितना हो सके भक्ति करते रहना, ईश्वर से उम्मीद रखना है। ठीक है, ईश्वर आपके हर हाल में मदद करेंगे। आंधी है, तूफान है, ऐसी एनर्जी भी है, जब चलती हैं तो थोड़ा बहुत असर आपके ऊपर आएगा। ठीक है, बट ईश्वर आपके साथ हैं, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एंजल्स नंबर आपको 1111 दिख रहा होगा, 222 दिख रहा होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपके जीवन में, आप पास्ट में जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट किए होंगे, जो भी अपने चीज़ों जीवन में चाहते रहे होंगे, उन सारी चीज़ों, वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। आप अट्रैक्ट कर रहे हो उन सारी चीज़ों को। ठीक है, और यहाँ धन, चाहे सामाजिक लाइफ हो, सोसाइटी हो, या आपकी पर्सनल लाइफ हो, ठीक है, या पेंटिकल्स, ठीक है, आर्थिक स्थिति हो, यहाँ पे तीनों तरफ से आपको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का भ्रम अपने माइंड से, दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका कोई कुछ कर पाएगा, क्योंकि यहाँ इष्ट बलि हैं आपके। ठीक है, आपके इष्ट आपकी सहायता कर रहे हैं, आपको इस तरह से वो आपकी सहायता कर रहे हैं कि कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें आपके तरफ आ जाएगी। यदि आप साधना कर रहे हैं तो जो चीज़ें जैसे आ रही हैं वैसे ख़त्म भी हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा पेशेंस बना के रखें, उम्मीद बनाए रखें, अपनी उम्मीद को मत टूटने दें। यदि आप भगवान के भक्त होंगे तो उम्मीद वैसे भी आप नहीं तोड़ने वाले हो, अपनी उम्मीद आप बना के ही रखोगे। ठीक है, यही इसी को कहते हैं समर्पण। मतलब हर सिचुएशन में हम खुद को, खुद के सारे कार्यों को हम ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो हम कार्ड से देखते हैं डियर, यहाँ देखते हैं क्या संदेश है आप लोग के लिए। सबरी का कार्ड है, जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है, धैर्य रखें, सही आने वाला है, सही समय आने वाला है। आप कोई चीज़ें, हमें यहाँ जो मैसेज मिल रहा है, आप जल्दबाजी कर रहे हो,
आपको लग रहा है ये काम कब होगा, जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। लेकिन आपको कहा जा रहा है जल्दबाजी में आपका काम जो है बिगड़ सकता है, इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करना है, बल्कि धैर्य रखना है, ठीक है। सही समय आने वाला है, उसका इंतजार करना है, ठीक है। सब्र सब्र रखना है, आपको सब्र करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ आ रही है, जो आ रहा है वो आएगा, बट उसके लिए आपको सब्र, पेशेंस जरूरी है। यहाँ सूर्य नारायण का कार्ड है, ठीक है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अभी आपको हम मैसेज यही दिए थे, आपकी आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, ठीक है। साथ ही साथ ऑल ओवर आपका पूरा का पूरा जीवन यहाँ पे बैलेंस होता नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो कार्ड आया है, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही है, ईश्वर द्वारा प्री डिसाइडेड है, वो चीज़ें हो रही है। आपका कर्म बहुत मायने रखता है, कर्म ही आपको उज्जवल भविष्य दिलाता है, उज्ज्वलता की ओर ले जाता है आपका कर्म। इसलिए अपने कर्मों का सही उपयोग करें, मतलब सही कर्म करते रहें आप, ठीक है। संकट मोचन का यहाँ पे कार्ड है, और आज ट्यूसडे है, मंगलवार है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें कार्ड मिल रहा है, आप हनुमान जी बजरंग बली के भक्त हो सकते हैं, श्री राम के भक्त हो सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है इनके द्वारा, और आपको कहा जा रहा है घबराए नहीं, आप सुरक्षित हैं। कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। यहाँ आप प्रोटेक्ट हो, आप उस घेरे में बंद हो जहाँ कोई, जिस कवच को कोई भेद नहीं सकता, उस कवच में आप कवचित हो, ठीक है। कवच आपके साथ चलती है, आपके इष्ट की कवच है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है जो भी प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, ठीक है, लेकिन उससे आप निकल जाओगे, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपकी रक्षा हो की जा रही है, अदृश्य शक्तियाँ आपको सुरक्षित रखी हैं, ठीक है। स्वास्तिक का कार्ड है यहाँ पे, जो कि बता रहा है चारों दिशाओं से शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है आपके जीवन में, ठीक है। हर तरफ से शुभता आ रहा है, शुभ समाचार आ रहा है, आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से जैसे हम आपको मैसेज दिए कि ऑल ओवर लाइफ बैलेंस हो रही है, तो बैलेंस का मतलब ये चारों तरफ से खुशियाँ, चारों तरफ से धन संपत्ति, मतलब जिस तरीके से आपकी लाइफ फुल हो सकती है, बैलेंस हो सकती है, वो सारी चीज़ें आपके तरफ लाई जा रही हैं, वो सारी चीज़ें से आपको भरा जा रहा है, ठीक है। कल्प वृक्ष क्या कार्ड है, आपकी कोई पुरानी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है, ठीक है। आपको, आप जो भी मैनिफेस्ट किए थे पुरानी चीज़ें, ठीक है। यहाँ आपको 1111 नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, एंजल्स नंबर, जो कि यहाँ पे बता रहा है जो भी मैनिफेस्ट किए थे, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। जो भी आप कामना किए थे, इच्छा किए थे, ईश्वर हमारा ये कार्य बन जाए, ठीक है, ये हो जाए, वो सारी चीज़ें यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है, आपका कार्य बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। हम कार्ड से देख लेते हैं। कार्ड क्या बताना चाह रहे हैं आपको।
पहला ही कार्ड यहाँ पे द हेरोफेंट का है, हेरोफेंट का। फोर ऑफ कप्स, जजमेंट, एट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ wands, स्टार, किंग ऑफ wands, मैजिशियन, थ्री ऑफ swords, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। नंबर देख लेते हैं डियर। 5 नंबर है, 4 नंबर है, 17 नंबर है, 1 नंबर है, 20 नंबर है, 8 नंबर है, 3 नंबर है, 10 नंबर है, 8। यहाँ पे कप से भी है, वन से भी है, शॉर्ट से भी है, पेंटिकल से भी है। ठीक है, तो यहाँ मैजिशियन है, यानी यहाँ पे 12 के 12 राशियाँ और चारों एलिमेंट्स हैं। फिर भी एक बार हम कंफर्म कर देते हैं आप लोग को। ठीक है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस यानी मेष, सिंह, धनु, साथ ही साथ टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। यहाँ अर्थ एलिमेंट्स ज़्यादा आए हैं। ठीक है, यदि आपका हो तो ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे फायर एलिमेंट भी ज़्यादा है, यानी एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, साथ ही साथ एयर एलिमेंट्स भी यहाँ पे हैं। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। साथ ही साथ वाटर एलिमेंट भी है, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन। ठीक है, ये राशियाँ आपकी हो सकती हैं, ये हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड ही बता रहा है आपके ऊपर किसी ऐसी ब्लेसिंग मिल रही है, या तो माँ की होगी और या हनुमान जी, बजरंगबली की ब्लेसिंग है। ठीक है, आपके जीवन पे पड़ रही है और ये आपके जीवन को उज्ज्वलता प्रदान कर रही हैं या कर रहे हैं। ठीक है, आपका भविष्य आगे की ओर ले जाना चाहें। स्टार का कार्ड आया है हेरोफेंट के जस्ट नीचे। ठीक है, मतलब आपका भविष्य जो है उज्ज्वलमय है, प्रकाशमय है, और बनाने में कौन कार्य कर रहे हैं? आपके इष्ट कर रहे हैं, जो भी होंगे आपके इष्ट। ठीक है, ये आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, 17 नंबर है, 8 नंबर है, 8 की एनर्जी आई है। ठीक है, यहाँ 888 की एनर्जी बनी है, 888 24 यानी 626। ठीक है, यहाँ बैलेंस के साथ साथ आपका जीवन यहाँ पे किधर जा रहा है? पैसे, मनी को अट्रैक्ट कर रहा है अपने जीवन में। ठीक है, आप जीवन में अट्रैक्ट करते दिख रहे हो। आपके जीवन में यहाँ शनि देव की ब्लेसिंग है, माँ काली की ब्लेसिंग है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जो आपके इष्ट हैं उनकी ब्लेसिंग है। ठीक है, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कर्मा, आपका कर्मा ही आपको वो रिजल्ट देने जा रहा है जो आपकी चाह है, जो आप चाहते थे। आपका कर्म ही इतना अच्छा है कि आपको उधर ले जा रहा है जहाँ वो सफलता है, वो ग्रोथ है जिसके लिए आप हार्ड वर्क किए हो, लगातार मेहनत किए हो, संघर्ष किए हो। जो चीज़ें आपको मिलने जा रही वो ऐसे ही नहीं मिल रही, यूं ही नहीं मिल रही है। इसके पीछे आपका संघर्ष है। ठीक है, वो संघर्ष ही है जो आपको
आपके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके तरफ बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं। ठीक है, या आप देख नहीं रहे हो, आप किसी भ्रम में, किसी एल्यूजन में आप बंधे हो। ठीक है, ये कोई निगेटिविटी हो सकती है, निगेटिव आपके तरफ कोई एनर्जी सेंड की है, उसका प्रभाव है, जो कि आप जो है सच्चाई को नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, आप भ्रम के जाल में फंस रहे हो, आपको यहाँ से निकलना है। इसीलिए कहते हैं लगातार ईश्वर की भक्ति करिए, इष्ट की भक्ति करिए। इष्ट की जब आप भक्ति करते हैं ना, तो जो भी भ्रम का एक पर्दा होता है एक कट जाता है। जो भी नकारात्मक चीज़ें आपके तरफ आती है, जो भी निगेटिविटी सेंड की जाती है, उन सभी का खात्मा होता है। ठीक है, धीरे से ही बट हो जाता है। समझ रहे हैं? तो आपको निरंतर क्या करना है, ईश्वर पे विश्वास रखना है, और ईश्वर जिस दिशा में ले जा रहे हैं। ठीक है, जैसे फेदर होता है, पंख होता है, उड़ते जाता है ना, जब हवा चलती है, आंधी चलती है, ठीक है, कहीं से भी मूवमेंट होता है तो वो उड़ता है। ठीक है, उसी तरह आपको जो ईश्वर आपको जिस एनर्जी में जहाँ ले जा रहे हैं, आप ऐसे मूवमेंट करते जाओ। ठीक है, आप ऐसे ही उड़ते जाओ। ठीक है, हल्का, अपने आप को हल्का करिए। ठीक है, बर्डन भार को साइड कर दीजिए। ठीक है, एकदम से फ्री होइए। ठीक है, खुद को फ्री करिए, जितना हो सके टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सभी से बाहर निकलिए। ईश्वर की निरंतर भक्ति करते हुए खुश रहिए, और खुश रहते हुए जो है आप निरंतर आगे की ओर बढ़िए। ठीक है, आपको कहा जा रहा है। यहाँ पे हम और आपको बताना चाहेंगे, आपको ईश्वर उसी लक्ष्य की ओर, उसी ग्रोथ, उसी सक्सेस, उसी सफलता की ओर ले जा रहा है, जहाँ आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। आप बिग बड़ी पिक्चर देख पाओगे, उधर आपको ले जाया जा रहा है। ठीक है, आपका करियर, आप करियर फोकस्ड पर्सन हो, ईश्वर भी चाहते हैं आप इस समय केवल अपने करियर पे फोकस रहो। ठीक है, अपना फोकस्ड अपने करियर पे बना के रखो, और कहीं नहीं। यहाँ यहाँ जजमेंट की एनर्जी है। स्वयं यूनिवर्स, स्वयं ब्रह्मांड चाहता है, ऐलान कर रहा है, आप अपने सक्सेस, अपनी सफलता, अपनी ग्रोथ के करीब जाओ, और वहाँ से सफलता हासिल करो। खुद ईश्वर चाह रहे हैं कि आप सफल बनो। ठीक है, यहाँ मैजिशियन की एनर्जी है नीचे, जो ये बता रहे हैं ईश्वर आपको वो पावर दे रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो, चीज़ों को हासिल कर सकते हो। ठीक है, आप जो चाहो वो काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ ईश्वर की भक्ति, आपकी भक्ति ही ईश्वर को आपके करीब ला रही है। ठीक है, तो इसलिए इस भक्ति को प्रॉपर आप जारी रखिए, इस भक्ति में कोई रुकावट ना आए, इतना ध्यान दीजिए। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल, मेहनत संघर्ष का फल आपको ये मिला है कि बर्डन आपका बढ़ता गया। आप हमारे जो भी व्यूवर से देख रहे हैं, आपके जीवन में एक टाइम यह तो निकल ही गया है, जो एक टाइम ऐसा था जितना आप मेहनत करते थे उतना ही बर्डन बढ़ता जाता था। ठीक है, अब वो बर्डन खत्म करने का समय आ गया है। बर्डन एक खत्म होगा और आपको किंग की एनर्जी में आना होगा। ठीक है, किंग की एनर्जी में आप आओगे। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, यहाँ बर्डन जो आपके ऊपर पड़ रहा था, ये बर्डन 2 वजह से पड़ रहा था। यहाँ पे एक कोई आपका पास्ट ही पार्टनर है जो आपका बर्डन बढ़ा रहा था। ठीक है, इस बंदे को ईर्ष्या था, द्वेष था, जलन था आपसे। ठीक है, आप निरंतर इनका त्याग करके आप आगे बढ़े। ठीक है, इसलिए इनको प्रॉब्लम हुई, इसलिए ये चाहते थे कि आप, यदि आप इनको अपने साथ नहीं ले जाओगे तो ये आपको बर्बादी का हर रास्ता ये अपना चुके थे ताकि आपको ये कर सके। ठीक है, लेकिन होता वही है जो ईश्वर को मंजूर, ईश्वर चाहता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बदले में आपको इस एनर्जी में लाया जा रहा है, इस एनर्जी में आप इसको प्राप्त करते नजर आ रहे हो। आपके पास पैसे, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति सब कुछ आ रहा है। ठीक है, और आपको कहा जा रहा है उन सारी चीज़ों से, उन लोगों से मूव ऑन आप करते नजर आ रहे हैं जो आपको पास्ट में समझे नहीं थे, जो बर्डन डाले आपके ऊपर, जो बोझ डाले। ठीक है,
जो आपको ज़बरदस्ती किसी निगेटिव एनर्जी में फंसाना चाहे, फंसा के रखना चाहे, आप वहाँ से बाहर जा रहे हो। ईश्वर आपको बाहर निकाल रहे हैं। न्यू बिगनिंग हो रही है आपके जीवन में, ठीक है। नया प्रपोजल मिल सकता है, नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है यहाँ पे, ठीक है। आप पैशनेट होने वाले हो अपने गोल की तरफ, ठीक है। आप अपने गोल को हासिल करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, ठीक हो। यहाँ कोई कंसीव वगैरह कर सकता है, न्यू बेबी आ सकता है किसी के यहाँ, ओके। मैरिज हो सकती है, न्यू बिगनिंग हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। सन सन आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है, ठीक है। सन की तरह आप निखरने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ें आपसे छिपा के रखी गई हैं, आपको नहीं पता था। ये चीज़ें आपको छिपा के आपसे रखी गई ईश्वर के थ्रू, ईश्वर के द्वारा। यानी आप बड़ी पिक्चर नहीं देख पा रहे थे, आप छोटी पिक्चर देख रहे थे जो आपके सामने घट रही थी, आप वहीं तक सीमित थे। लेकिन आपके पीछे पीछे कुछ और चल रहा है, आपके पीछे आपको धनी बनाने का कार्य चल रहा है, ईश्वर द्वारा चल रहा है, ठीक है। ईश्वर की रचना है, इसे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और हाँ, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आपको आगे बढ़ने से लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, ठीक है। ये इसके लिए एक प्रयास किए हैं लगातार, फुल मून हाफ मून में यहाँ ब्लैक मैजिक चला है, स्पेल चला है, तंत्र मंत्र चला है कि आप इस एनर्जी में ना आ पाओ, इस एनर्जी में से आपको रोका गया है, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे पैसा पैसा आप अट्रैक्ट कर रहे हो, पैसा आपके तरफ आ रहा है, नेचर प्रकृति आपकी तरफ है, आपकी है, ठीक है। इन सारी चीज़ों से किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी, परेशानी थी। इसका बस यही चाह रहा था, इसकी इच्छा यही थी, आप जैसे हो ऐसे ही पड़े रहो, ठीक है। लेकिन ईश्वर को ये बिल्कुल नहीं मंजूर है। ईश्वर को वही मंजूर है जो सच है, ठीक है। झूठ ईश्वर बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते। आपके साथ किया गया हर छल का जवाब इनको छल से ही मिलेगा। ईश्वर से बड़ा कोई छलिया नहीं होता है, भगवान से बड़ा कोई छलिया नहीं है, ठीक है। यदि ये छल किए हैं आपके साथ ना, तो इनको छल के बदले छल ही मिलने वाला है, ठीक है। ऐसे ऐसे लोगों से टकराएंगे कि इनका बुद्धि विवेक सब हल लिया जाएगा, ठीक है। और इनको ये समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से कि कोई हमारा भी बाप है जो बन के बैठा है, ठीक है। तो याद रखिए, आपके ऊपर जो भी चीज़ें की गई हैं, जो कि नकारात्मक चीज़ों को आपके तरफ सेंड किया गया है, भेजा गया है, या आपको नकारात्मक लूप में फंसाया गया है, ठीक है, यहाँ पे एक भी नहीं चलने वाली है। और प्लीज बाबा, यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को हम क्लेरिफाई करेंगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? 2 ऑफ वंस, ठीक है। यहाँ पे जितना मन हो, जितना इच्छा हो, उतना आपका रास्ता रोकने का प्रयास करें, ठीक है। बट ये रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जो है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप उस ओर निकल चुके हो जहाँ ग्रोथ है, सक्सेस है, सफलता। और इसके पीछे आपके इष्ट का हाथ है, आपके ईश्वर का हाथ है। देख रहे हैं बॉटम में फिर से द स्टार का कार्ड, डबल डबल कंफर्मेशन है। यहाँ आपको स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्टार सीट हो यार, समझ रहे हैं आप? कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। जब ब्रह्मांडी ऊर्जा आपके फेवर में होती है, आपकी तरफ होती है ना, कोई कुछ भी आपका नहीं कर सकता, समझ रहे हैं? देख रहे हैं बॉटम में यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, आपको जीत मिलने वाली है, बहुत जल्दी जीत आपके करीब है। कोई सफलता अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही है, आप लेते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है।
यहाँ पे सफलता इंजॉय कर रहे हो। और यहाँ पे क्या है, जस्टिस। जस्टिस आपके साथ हो रहा है, इसलिए आपको सफलता का कोई ताज आप पहन सकते हो, कोई सफलता आपको हासिल हो सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ईश्वर न्याय कर रहे हैं। जस्टिस जजमेंट दोनों कार्ड यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपका विवेक बुद्धि यहाँ पे इतना स्ट्रांग किया जा रहा है। आप अपने विवेक के बल पर, बुद्धि के बल पर आप बहुत सारा धन बनाते दिख रहे हो, अट्रैक्ट करते दिख रहे हो। आपके अंदर सीखने का जिज्ञासा बढ़ने वाला है, ठीक है। आपके अंदर एक भूख बढ़ने वाली है, ठीक है, प्यास बढ़ने वाली है। किस चीज़ का, ग्रोथ का, सफलता का, सक्सेस का, पैसे हासिल करने का, ठीक है, बिजनेस करने का, ठीक है, हुनर को हासिल करने का, ठीक है, अपने क्रिएटिविटी पर काम करने का, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। यहाँ आपको हर्मिट का कार्ड है जो कि ये बता रहा है आप ऐसे व्यक्ति हो जो ज्ञानी है, ध्यानी है, ध्यान करके ज्ञान अर्जित किया है, ठीक है, ध्यान कर करके ज्ञान अर्जित किया है। आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हो, और आप ऐसे अनुभवी व्यक्ति हो, आप जिसके जीवन में रहोगे उसके जीवन में तरक्की शुरू हो जाएगी, उसके जीवन में रेनबो आ जाएगी, खुशियाँ आ जाएंगी उसके जीवन में, ठीक है। क्योंकि जो तभी व्यक्ति होता है वो अपने जीवन में कुछ लाए या ना लाए, लेकिन अपने इर्द गिर्द जिनको चाहता है उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें सेंड कर सकता है, बहुत सारा पावर उन्हें दे सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे ही व्यक्ति हो जो कि जो बुझ गया है पूरी तरह से, जो हताशा में गया है, निराशा में गया है, उससे आप उज्जवल भविष्य देते हो। आप ऐसे बंदे हो या यही करने आए हो, आपका लाइफ पाथ हो सकता है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे केतु, केतु की असीम कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ केतु आपके जीवन को एक ग्रोथ, एक ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, आपकी स्पिरिचुअलिटी अवेयरनेस बढ़ती नज़र आ रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनते नज़र आ रहे हो। आप जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी को लेंगे और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलेंगे, जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होते जाएंगे, वैसे वैसे देखेंगे कि आपकी ग्रोथ और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। यहाँ हाईली मैसेज है आप लोगों के लिए, किसी के लिए, ठीक है। एट ऑफ कप्स, यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे, आप योग, मेडिटेशन, ध्यान आप कर सकते हो, आप करते होंगे, ठीक है। आपका चक्रा एक्टिव है, और यहाँ पे कुंडलनी जागृत होने की वजह से आपको एक कवच मिल चुकी है, ठीक है। आप किसी कवच में कवचित हो, ठीक है। यदि आप चाहो, आप सोच रहे होगी कोई आपका हार्म पहुंचा देगा, ठीक है, कोई आपका नुकसान कर देगा, नहीं। आंधी चलेगा, तूफान चलेगी, हवा आएगी, बस हवा तक आपके पास पहुंच रही है, ठीक है, और कुछ नहीं आ रहा है और ना ही आ पाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो कवच आपको मिली है ये कोई भेद नहीं सकता, लाख का कोशिश कर ले, बल्कि इनको कर्मों का दंड भुगताना पड़ेगा जो करेंगे, ठीक है। यहाँ फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे दो कार्ड हम बताएंगे। कोई व्यक्ति सोच में है, वो व्यक्ति सोच में है जो पैसे को अपनी चालाकी चंठई से, ठीक है, अपने बुद्धि से, दिमाग से उसे लगा था कि पैसा तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, उसके जीवन से सोच दिख रही है, ठीक है। एट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे दिख रहा है, कर्मों की मार पड़ी है, शनिदेव जो है कर्म न्याय प्रिय, न्याय के देवता, ठीक है।
इस इनके ऊपर 7.5 हो सकती है, ठीक है। इनका ये अर्थ साइन में इनका जो है शनि का प्रकोप इनको झेलना पड़ रहा है। और यहाँ पे जो व्यक्ति पैसे को बाएं हाथ का खेल समझा था, ठीक है, और पैसे के लिए ही आपके जीवन में उथल पुथल मचाया है, कहीं न कहीं से आपसे इस व्यक्ति को प्रॉफिट था, ठीक है, डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली बट था। और यहाँ पे इस बंदे को सोच में डाल दिया गया और शनिदेव की मार भी पड़ रही है। पैसे इनके जीवन से खत्म हो चुका है। कोई ऐसा व्यक्ति रहा है आपके जीवन से, ये 3 ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर है, ठीक है। ये आपके पीछे छिप छिपा के आपके ऊपर बहुत सारे निगेटिव कार्य किए हैं, कर्मा बनाया है, ठीक है, नकारात्मक चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है, ठीक है। द हेरोफेंट आपको ज्ञान मिल रहा है, दिव्य ज्योति मिल रही है, ठीक है। आपके गुरु आपको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर का कार्ड है, गणेश जी की भी कृपा है, साथ ही साथ आपके गुरु की कृपा है, ठीक है। एस ऑफ कप्स हीलर हो आप, ठीक है। आपके तरफ लोगों को आके बहुत हीलिंग महसूस होती है, ठीक है। आपको हीलिंग वाली एबिलिटी आपके अंदर है, ठीक है। कैसा भी लोग प्रॉब्लम में परेशानी में रहें, लेकिन आपके तरफ आते ही उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। उनको काफ़ी सुकून महसूस होता है, शांति महसूस होती है आपके तरफ आके। टेन ऑफ सॉर्ड्स जो दर्द में होते हैं उनको आप बाहर निकालते हो, क्योंकि आपके अंदर मैजिशियन वाले गुण है, क्वालिटी है, ठीक है। आप उनका दर्द यूं ही चुटकियों में ख़त्म करते हो, ठीक है। जो भी आपके तरफ समस्याएं लेके आते हैं, हर समस्या का समाधान आपके पास है, क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में हो, ठीक है। किंग ऑफ कप्स आप पूरी तरह से एनर्जी के साथ साथ आप इमोशनली भरे इंसान हो, ठीक है। आप समस्याओं को समाधान तो करते ही हो, साथ ही साथ लोगों को इमोशनली भी सपोर्ट करते हो, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आपको ऐसे ही फुल के एनर्जी में रहना है। फुल के एनर्जी में इसलिए रहना है ताकि आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएँ, ठीक है, और यूं ही लोगों का समाधान करते रहें, ठीक है। आप मैटर नहीं करता है कि आप क्या सीखे हो क्या नहीं है, ठीक है। आप हीलिंग आती है कि नहीं आती है आपको, लेकिन प्रकृति आपको हीलर वाली क्वालिटी, हीलर वाले गुण आपको प्रकृति स्वयं दे के भेजी है, ठीक है। आप नेचर के करीब हो, नेचर वाले व्यक्ति हो, जो कि प्रकृति ही आपकी हर तरह से मदद कर रही है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का कार्ड आया है। आप कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो करना चाहते हैं तो कर दीजिए। यहाँ से आपका फाइनेंस जो है इम्प्रूव होगा, ठीक है। टाइम जो है इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है आपके लिए, ठीक है। कोई नया फाउंडेशन आप तैयार करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कर दीजिए, ठीक है। आपको अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। कर्म मतलब कर्म करते रहना है, ठीक है। ऐसा करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा समय है। अनएक्सपेक्टेड आपके पास फाइनेंस बढ़ता नजर आ रहा है, फाइनेंस बढ़ने वाला है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है अचानक से धन आपके पास आ सकता है, आपको रेडी रहना है, ठीक है। ओके
ओके, आपको ये भी कहा जा रहा है अपने फाइनेंस को बचा के रखना है आपको, ठीक है। ऐसे ही मतलब हर जगह अपने फाइनेंस को आपको बहुत सोच समझ के खर्च करना है, कहने का तात्पर्य ये है हमारा, ठीक है। सोच समझ के खर्च करना है, और हाँ, जो चीज़ें आ रही है उसे एक्सेप्ट करिए, उसे आने दीजिए, ठीक है। विक्टिम वाली एनर्जी में आपको नहीं रहना है। जो आ रहा है उसका वेलकम करना है, स्वागत करना है, ठीक है। आ रहा है, टेक एक्शन। टाइम यहाँ पे जो आपको मिला है ये एक्शन का है, ठीक है। आपको आगे बढ़ के कदम बढ़ाना है, ठीक है। आपको एक्शन लेना है और कार्य करना है। लक, लकी टाइम स्टार्ट हो चुका है भाई। आपका लक आपके फेवर में है, ठीक है। ओके, आपको कहा जा रहा है, ठीक है, चुपचाप रह के अपने कर्मों पे ध्यान दे, कर्म करते रहें, ठीक है। सक्सेस, सफलता, अबंडेंस, ठीक है, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, धन, ये सारी चीज़ें आपके तरफ आ रही हैं, ठीक है। आपका लाइफ पर्पज अनलॉक्ड हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे कोई चीज़ें हैं जो एक्टिवेट हो रही हैं, ठीक है। आपकी ऊर्जा है, आपकी एनर्जी है जो कि सफलता के लिए, ग्रोथ के लिए एक्टिव हो रही है, ठीक है। आपकी सोल अवेकन हमें दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ओके, इनर विजडम, आपको अपना मतलब अंदर से ज्ञान मिलना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। मेडिटेशन के थ्रू, किसी भी थ्रू, ठीक है। आप सच इसको देख पाओगे, जान पाओगे, उससे कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों आपका बैलेंस होते नज़र आ रहा है। आप फोकस्ड पर्सन हो दोनों के लिए, ठीक है। आप ऐसे बंदे या बंदियां हो। लास्ट कार्ड यहाँ पे श्लोक आया है टाइटल का, ठीक है। आपको धीरे धीरे ही चलना है, बट प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। रुकना नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे चलिए, बट चलते जाना है। अपना वर्क जो कर रहे हैं उसे करते जाइए, ठीक है। ओके, इसी रास्ते पे चल के आपको सफलता मिल सकती है। आगे चल के कोई चीज़ें, कुछ चीज़ को आप लीड कर सकते हो यहाँ से आगे बढ़ के, ठीक है। ऐसा मैसेज यहाँ पे मिल रहा है हमें। हम कान्हा के मैसेज लेंगे, देन हम रीडिंग को यहीं पे क्लोज करना चाहेंगे। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। तो आपको कर्म की, फल की अभिलाषा छोड़ के, ठीक है, निरंतर कर्म करना है। कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है, ठीक है। तो आपको फल की इच्छा छोड़ के कर्म करते जाना है, ठीक है। कर्म करेंगे तभी आपको असफलता हाथ लगेगी, ठीक है। यदि आपको सफल बनना है तो कर्म करिए, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। देख लेते हैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो आप ले लीजिए, देख लेते हैं टाइम क्या आपका कब कार्य हो जाता है। फर्स्ट सेकंड दो कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने अनुसार ले सकते हैं, दो में से एक कार्ड या दोनों कर सकते हैं, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। फर्स्ट सेकंड ओपन, इन 16 डेज में आपका कार्य हो सकता है। 16 डेज आने वाले, ठीक है, कार्य बन सकता है। यहाँ पे ऑन डेट 6, 15 और 24 ऑफ दिस ईयर, नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ में, यहाँ पे 6, 15 और 24 को, अगले मंथ यानी अप्रैल में, ठीक है, 6, 15, 24 को आपका कार्य बन सकता है। ओके, तो डियर ये रहे आप लोग की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो लाइक
चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए अबाउट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है 8707498109। आप संपर्क कर सकते हैं, ओनली मैसेज करें, कॉल ना करें, ठीक है। डिटेल आपको दे दिया जाएगा, वैसे कॉल पे ही रीडिंग होती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग में, ठीक है। खूब मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, ठीक है। नाम जाप करते रहे, भक्ति करते रहे ईश्वर की, ठीक है। भक्ति ही सब कुछ है, भक्ति है, ईश्वर है तो आपके पास सब कुछ है, ईश्वर नहीं तो कुछ भी नहीं है, यही सच्चाई है। थैंक यू सो मच। देव रहा बाबा सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बाबा, टेक केयर, आई लव यू ऑल।